पढ़ना है हम लोग को ग्रामर। ग्रामर के बारे में इतना तो हम लोग जानते हैं कि ग्रामर की शुरुआत लगभग मिडिल इंग्लिश से की गई थी। बाद में धीरे धीरे उसमें क्या हो गया, बदलाव हो गया। और आज जो हम लोग ग्रामर पढ़ते हैं वो ग्रामर है मॉडर्न इंग्लिश ग्रामर। आई बात समझ में, मॉडर्न इंग्लिश ग्रामर। आज जो हम लोग ग्रामर पढ़ेंगे और आज से जो हम लोग जो भी चीज़ें ग्रामर का जो भी रूल्स पढ़ेंगे वो मॉडर्न इंग्लिश ग्रामर के रूल्स पढ़ेंगे। तो मॉडर्न के हिसाब से व्हाट इज ग्रामर, ग्रामर किसे कहते हैं, ठीक है। तो ग्रामर का डेफिनेशन होगा कि ग्रामर is the set of rules. Grammar is the set of rules that governs a language. ग्रामर क्या है जी, कि ग्रामर नियमों का सेट है। ग्रामर क्या है, नियमों का सेट है। मतलब कि ग्रामर में समझ लो इतना कि इसमें सिर्फ रूल्स है। ग्रामर में सिर्फ क्या है, रूल्स है, ठीक है। तो ग्रामर नियमों का सेट है जो, दैट मीन्स यहाँ पे क्या हो जाएगा, जो किसी भाषा को नियंत्रित करता है। गवर्न मीन्स नियंत्रित करता है, तो जो किसी भाषा को नियंत्रित करने का काम करता है। अभी तो मतलब ये नहीं है कि किसी भी भाषा को कर लेगा, जो भाषा होगा जो लैंग्वेज होगा उसी का ये क्या करेगा, नियंत्रित करेगा। अब मान के चलो अभी हम लोग इंग्लिश ग्रामर पढ़ रहे हैं तो हम लोग किस भाषा को नियंत्रित करेंगे, इंग्लिश को ना जी। अभी थोड़े है कि इंग्लिश ग्रामर पढ़ेंगे और हिंदी को जाके हम नियंत्रित करेंगे, ऐसा नहीं है। आई बात समझ में, मतलब कि इंग्लिश ग्रामर हम पढ़ रहे हैं तो इंग्लिश लैंग्वेज को कंट्रोल करने का काम, गवर्न करने का काम इंग्लिश ग्रामर करता है। लेकिन इसका मतलब ये भी नहीं है कि अगर आप खूब बढ़िया ग्रामर पढ़ लेंगे तो आप अंग्रेजी बोल लेंगे। इसका मतलब ये भी नहीं है कि स्पीकिंग इंग्लिश और लर्निंग ग्रामर आर द डिफरेंट थिंग्स। अंग्रेजी बोलना और ग्रामर को सीखना ये दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। अंग्रेजी बोलने में ग्रामर का कोई उतना रोल नहीं है। हाँ, अब सोच लीजिए कि अंग्रेज सब अंग्रेजी बोलता है तो पहले ग्रामर बोलता है क्या, पहले ग्रामर तो नहीं सीखता होगा। हम लोग भी हिंदी बोलते हैं तो क्या लगता है कि हम लोग ग्रामर पहले पढ़ते हैं, हिंदी ग्रामर पढ़ो, हिंदी व्याकरण पढ़ो, ऐसा थोड़े है, नहीं है वैसा। तो सिमिलरली ग्रामर समझिए कि रूल्स है जो मैंने मेरे हिसाब से जो दूसरे लोगों के लिए जो कि इंग्लिश जो नहीं जानते हैं या इंग्लिश भाषी जो देश में नहीं रहते हैं उनके लिए ग्रामर को इस तरीके से बनाया गया ताकि कम से कम उस भाषा को समझने का प्रयास करें, इसलिए ग्रामर बनाया गया। अब हम लोग नहीं जानते थे कि इंग्लिश कौन सी भाषा है तो सबसे पहले हम लोग थोड़ा सा उसके ग्रामर के बारे में जाने कि कैसे क्या है, तब जाके पता चले कि अच्छा इसको ये बोलते, इसको ये बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ये निकल के नहीं आता है कि अगर आपके पास ग्रामर का खूब ज़्यादा नॉलेज है तो इसका मतलब ये नहीं कि आप खूब इंग्लिश बोलते होंगे एकदम अनाधून, ऐसा नहीं है, ठीक है। इंग्लिश क्या है, प्रैक्टिस करिएगा, सुन सुन के भी आप बोल सकते हैं। अब किसी के बातों को सुन ली इंग्लिश में, उसको प्रैक्टिस कर लिए, डेली प्रैक्टिस कर रहे हैं, डेली प्रैक्टिस कर रहा है तो क्या हो जाएगा, आप इंग्लिश बोल सकते हैं, ठीक है। तो ग्रामर क्या है, ग्रामर का सिर्फ एक ही चीज़ है कि यह नियमों का सेट है। ये नियमों का क्या है, सेट है जो भाषा जो होता है ना उसी को नियंत्रित करता है, उसी को कंट्रोल करता है, ठीक है। मतलब ये भाषा को सही करने का काम करता है, इतना समझो ना कि यह भाषा को सही करने का काम करता है, ठीक है, यहाँ तक। अब इसके पार्ट्स भी होते हैं। पार्ट्स ऑफ ग्रामर, ग्रामर के कुछ पार्ट्स भी होते हैं, ठीक है। जैसे एक है उसका नाम है ऑर्थोग्राफी, दूसरा है इटिमोलॉजी, तीसरा है सिंटेक्स, चौथा है पंक्चुएशन,
और एक और है जिसको हम लोग बोलते हैं प्रोसोडी। ये इंग्लिश ग्रामर के 5 पार्ट्स हैं, ठीक है। ग्रामर किसे कहेंगे? सेट ऑफ रूल्स, नियमों का क्या है? सेट है, जो लैंग्वेज को क्या करता है? गवर्न करता है, नियंत्रित करता है। इसके 5 पार्ट्स हैं: ऑर्थोग्राफी, इटिमोलॉजी, सिंटेक्स, पंक्चुएशन और प्रोसोडी। तो चलो पहला देखते हैं, व्हाट इज ऑर्थोग्राफी। ठीक है, देखिए क्या कर रहा है? ऑर्थोग्राफी किसे कहेंगे? इधर देखिए, ऑर्थोग्राफी किसे कहेंगे? इट इज अ पार्ट ऑफ इंग्लिश ग्रामर। ये अंग्रेजी ग्रामर का क्या है? एक पार्ट है। ऑर्थोग्राफी इज अ पार्ट ऑफ इंग्लिश ग्रामर। इंग्लिश ग्रामर का ये एक पार्ट होता है जिसमें जिसमें वी स्टडी, हम लोग पढ़ते हैं, हम लोग समझते हैं, हम लोग सीखते हैं। वी स्टडी अबाउट अल्फ़ाबेट। किसके बारे में पढ़ते हैं? अल्फ़ाबेट के बारे में पढ़ते हैं। फिर उसके बाद से किसके बारे में पढ़ते हैं? लेटर्स के बारे में पढ़ते हैं। फिर उसके बाद से किसके बारे में पढ़ते हैं? लेटर्स के भी कितने प्रकार होते हैं उसके बारे में पढ़ते हैं। तो ऑर्थोग्राफी अंग्रेजी ग्रामर का एक ऐसा भाग है जिसमें हम लोग अल्फ़ाबेट के बारे में पढ़ते हैं। मतलब कि जब हम ऑर्थोग्राफी पढ़ेंगे तो उसमें क्या पढ़ना होगा आपको? अल्फ़ाबेट। उसके बाद से आपको क्या पढ़ना होगा? लेटर्स। इंग्लिश में कितने लेटर्स हैं, कौन कौन हैं, समझ रहे बात को? उसी तरह लेटर्स के कितने प्रकार हैं, इस सब किसमें हम पढ़ेंगे जी? ऑर्थोग्राफी। ठीक है, अब लिखिए, व्हाट इज अल्फ़ाबेट। कोई बता सकता है अल्फ़ाबेट किसे कहते हैं? अल्फ़ाबेट किसे कहते हैं, बता सकते हैं? चलो हम ही बता रहे हैं। करेक्ट, द इनिशियल स्टेज ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज। द इनिशियल स्टेज ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज। अंग्रेजी भाषा का एकदम शुरुआती स्टेज को ही हम क्या बोलते हैं? अल्फ़ाबेट बोलते हैं। इंग्लिश भाषा का सबसे पहला जो स्टेज होता है, उसी स्टेप को हम क्या बोलते हैं? अल्फ़ाबेट बोलते हैं। तो क्या पढ़ते हैं जी अल्फ़ाबेट में? हम लोग क्या पढ़ते हैं? ठीक है, ठीक है ना जी। अल्फ़ाबेट आपके सामने है, हल्ला मत करो। अल्फ़ाबेट आपके सामने है, ठीक है। ए से लेके कहाँ तक? जेड को हम कह सकते हैं अल्फ़ाबेट। लेकिन इसमें कुछ अगर ऐसे लिखा जाए, कुछ बदलाव करके लिखा जाए, जैसे मान के चलो कि ए के बाद कॉमा दे बी, ऐसे करके लिखा जाए और फिर जेड तक लिखा जाए ऐसे, तो क्या आप बता सकते हैं ये अल्फ़ाबेट है? ए बी सी, इसमें भी तो ए बी सी डी है, वो भी जेड तक है, ये अल्फ़ाबेट नहीं है। कॉमा का प्रयोग हो गया, इस कंडीशन में हम कह सकते हैं कि अल्फ़ाबेट नहीं। चलो ये गलत है, ऐसे भी तो लिख सकता है ए बी डी सी एफ ई डॉट 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 जेड। अब क्या बताइए, क्या ये अल्फ़ाबेट है? अल्फ़ाबेट नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि अल्फ़ाबेट का जो ऑर्डर होना चाहिए, जिस तरीके से बनाया गया है, अगर वैसा नहीं है तो अल्फ़ाबेट नहीं। आएगा समझ में? इसको अगर आप ऐसे भी लिख सकते हैं ए बी डी ई सी, तो भी अल्फ़ाबेट नहीं है।
अल्फ़ाबेट होने का एक ही शर्त है, द कंडीशन ऑफ बीइंग एन अल्फ़ाबेट, अल्फ़ाबेट होने का एक ही शर्त है कि उसको हमेशा सीरीज में रहना चाहिए। किस में रहना चाहिए जी? सीरीज इन द सेंस कि जैसा बना दिया गया है उसको वैसे ही रहना होगा। मतलब कि ए के बाद का बी, बी के बाद सी और सी के बाद डी, ऐसे करके अगर जेड तक है और वो भी एक साथ है तो अभी अल्फ़ाबेट हो सकता है। अगर एक साथ नहीं है तो अल्फ़ाबेट नहीं है। समझे बात को? मतलब एक साथ होना चाहिए। ये नहीं है कि मान के चलो ए लिख दिए, अब बी लिख दिए, सी लिख दिए, डी लिख के बोले क्या बताइए क्या है, तो आपसे पूछा जाए कि क्या ये अल्फ़ाबेट है, तभी अल्फ़ाबेट नहीं है, क्योंकि इसमें कितने लेटर हैं? 4 लेटर ना। और अल्फ़ाबेट में कितने लेटर होते हैं? 26 ना लेटर होते हैं। तो ये चीज़ है। तो 26 लेटर्स जब एक साथ होंगे, वो भी सीरीज में होंगे, जिस तरीके से बनाया गया है वैसे होंगे, तब उसको हम अल्फ़ाबेट कह सकते हैं। अगर इधर उधर होंगे, कॉमा का प्रयोग होगा, कम होंगे तो अल्फ़ाबेट नहीं हो सकते। ठीक है। एक और पॉइंट है इसमें कि कभी कभार ऐसा होता है कि आदमी बोलते बोलते कभी अल्फ़ाबेट बोल देता है, कभी अल्फ़ाबेट्स बोल देता है। अब देखो, अल्फ़ाबेट और अल्फ़ाबेट्स, इन दोनों में अंतर है। अंतर क्या है कि ये जो आप अल्फ़ाबेट्स देख रहे हैं, इसका मीनिंग बदल जाता है और इसका मीनिंग हो जाता है लैंग्वेज। इसका मीनिंग क्या हो जाता है? लैंग्वेज। और अल्फ़ाबेट आप तो जानते हैं, ए से लेके कहाँ तक? जेड को अल्फ़ाबेट। तो याद रखेंगे, अल्फ़ाबेट में यदि आप एस जोड़ देते हैं तो वो भाषा में बदल जाता है, उसको हम लैंग्वेज बोल देंगे। हाउ मेनी अल्फ़ाबेट्स डू यू नो? आप कितने भाषाएं जानते हैं? हाउ मेनी अल्फ़ाबेट्स डू यू नो? आप ऐसे नहीं कह सकते हैं कि हाउ मेनी अल्फ़ाबेट डू यू नो, आप ये भी नहीं कह सकते हैं। कह सकते हैं हाउ मेनी अल्फ़ाबेट, अल्फ़ाबेट बचा रहे कहीं को ना है जी। भले इसमें कितने लेटर्स हैं? 26 लेटर्स है, लेकिन अल्फ़ाबेट्स ज़्यादा हो सकते हैं। लैंग्वेज तो ज़्यादा है, भारत में है तो कई प्रकार के लैंग्वेज आपको मिल जाएगा। ठीक है। तो हाउ मेनी अल्फ़ाबेट्स डू यू नो, इसका मतलब हो जाएगा कि कितने भाषा जानते हैं। और कोई क्वेश्चन करता है कि हाउ मेनी अल्फ़ाबेट डू यू नो, तो गलत क्वेश्चन है, गलत है क्वेश्चन। ठीक है। फिर से समझते हैं, अल्फ़ाबेट किसे कहते हैं? तो इंग्लिश लैंग्वेज का जो पहला स्टेप होता है, पहला जो स्टेज होता है, उसी को हम क्या बोलते हैं? अल्फ़ाबेट। ठीक है। अल्फ़ाबेट में 26 लेटर्स होते हैं जो आपके सामने है। यहाँ तक क्लियर? उसके बाद कह रहे हैं कि अल्फ़ाबेट होने का एक शर्त है कि वो हमेशा सीरीज में रहता है। मतलब कि जिस तरीके से बना दिया गया है उसको, अगर वैसे रहेगा तो अल्फ़ाबेट है, अगर वैसे नहीं है तो अल्फ़ाबेट नहीं है। सीधा सीधा बात है। अगर हम कॉमा का बीच में प्रयोग कर देते हैं तब भी अल्फ़ाबेट नहीं है। हम उसका ऑर्डर बदल दें, इधर उधर लिख दें तो भी अल्फ़ाबेट नहीं है। ठीक है। अगर हम कम करके लिखें तभी अल्फ़ाबेट नहीं है। पूरा 26 लेटर्स एक साथ आएंगे, ऑर्डर में आएंगे, सीरीज में आएंगे, तभी अल्फ़ाबेट हो सकते हैं। अल्फ़ाबेट में हम एस का प्रयोग नहीं कर सकते हैं। यदि हम अल्फ़ाबेट में एस का प्रयोग करेंगे तो उसका मीनिंग भाषा हो जाएगा। ठीक है। उतार लीजिए। अब पढ़ना है लेटर्स। इधर देखो, अब क्या पढ़ना है जी? लेटर्स। लेटर्स किसे कहते हैं? कह रहा है कि दी स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ इंग्लिश अल्फ़ाबेट। देखिएगा, दी स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ इंग्लिश अल्फ़ाबेट, मतलब अंग्रेजी अल्फ़ाबेट का सबसे छोटा इकाई लेटर कहलाता है। अंग्रेजी अल्फ़ाबेट का सबसे छोटे इकाई को हम क्या कहते हैं? लेटर कहते हैं। अल्फ़ाबेट हमने देखा, अल्फ़ाबेट देखा ना जी, कि ए से लेके जेड तक को आप क्या कहते हैं? अल्फ़ाबेट कहते हैं। अगर सीरीज में हो तो, अगर सीरीज में होगा तो हम उसे अल्फ़ाबेट कह सकते हैं। लेकिन अगर सीरीज में नहीं हो, मतलब कि ए दिया हो, बी दिया हो, डी दिया हो, एफ दिया हो, ऐसे करके छोड़ दिया हो, तब आप इसे क्या कह सकते हैं? तो जो ये आप ए देख रहे हैं, इसको आप लेटर कह सकते हैं। आप ये जो बी देख रहे हैं, इसको आप क्या कह सकते हैं? लेटर कह सकते हैं।
डी आप देख रहे हैं, इसको क्या कह सकते हैं? लेटर। एफ जो देख रहे हैं इसको क्या कह सकते हैं जी? लेटर। मतलब कि अगर सीरीज में रहेगा तो अल्फाबेट, और सीरीज से टूटा तो लेटर। हाँ, सीरीज में रहा तो अल्फाबेट, और सीरीज से टूटा तो क्या? लेटर। क्लियर? लेटर के भी अपने प्रकार होते हैं, काइंड्स ऑफ लेटर, इसके अपने भी प्रकार होते हैं। एक होते हैं वोवेल, दूसरे क्या होते हैं जी? कॉन्सोनेंट, और तीसरा जो होता है उसको हम क्या बोलते हैं? सेमी वोवेल या कॉन्सोनेंट। ठीक है, वोवेल, कॉन्सोनेंट, सेमी वोवेल या कॉन्सोनेंट। ठीक है, पहला देखते हैं। देखिए तो वोवेल किसे कहते हैं? लेटर्स दैट आर प्रोनाउंस्ड विदाउट हेल्प ऑफ एनी अदर लेटर। ऐसे अक्षर जिनका उच्चारण किसी दूसरे अक्षर के मदद के बिना हो। ऐसे अक्षर जिनका उच्चारण किसी दूसरे अक्षर के मदद के बिना हो, उसी को हम क्या बोलते हैं? यानी सीधे सीधे बोला जाए कि वोवेल्स ऐसे अक्षर होते हैं जिनका उच्चारण करने के लिए किसी दूसरे की मदद का जरूरत नहीं होता, स्वतः होते हैं। सीधे सीधे बोलो, स्वतः होते हैं। ऐसे अक्षर जिनका उच्चारण स्वतः हो जाए। इंग्लिश में इनकी संख्या कितनी है? 5 है। ए, ई, आई, ओ, यू। वोवेल्स की संख्या कितनी है जी? 5 है। ठीक है, जैसे ए का उच्चारण कभी कभी आप अ देखते होंगे, कभी कभी ए भी देखते होंगे, कभी कभी आई भी देखते होंगे। ए का उच्चारण। ई का जो उच्चारण है ई भी होता है, ए भी होता है। वैसे ये आई का उच्चारण ई भी होता है, और कभी कभी इंग्लिश में आई का उच्चारण आई होता है। उसी तरह ओ का उच्चारण ओ भी होता है, आओ भी होता है, अ भी होता है, और यू का उच्चारण जो होता है वह अ होता है। वोवेल के रूप में होगा तो अ होता है। बहुत रेयरली ऐसा है कि यू का उच्चारण क्या हो जाता है? हाँ, ये रेयरली आपको देखने को मिलेगा, ज़्यादा नहीं मिलता है। ठीक है, तो उच्चारण से हमें पता चलता है कि जब इसका उच्चारण हम करते हैं तो इसमें किसी दूसरे अक्षर की मदद नहीं लगती है, स्वतः हो जाती है। उसी को हम क्या बोलते हैं? वोवेल। ऐसे अक्षर जिनका उच्चारण करते समय किसी दूसरे अक्षर की मदद न लगे। ठीक है।